अधूरा व्यक्ति अधूरा ही रह जाता है। जैसे कि अधजली लकड़ी यदि पूरी तरह से ना जले और थोड़ी सी अग्नि मिल जाए उस लकड़ी को तो क्या करेगी? बोले जो तापने के लिए सर्दियों के समय में बैठते हैं ना लोग बाग उसके सहारे, बोले उनको एक तो तापने नहीं देती और दूसरा इतना धुआं करती है, इतना प्रदूषण करती है कि वहां पर बैठे हुए लोगों की आंखें लाल पड़ जाती और वहां से भागने की पड़ती, महाराज यहाँ से भागो। तो इसलिए ज्ञान अधजली लकड़ी की तरह नहीं होना चाहिए, ज्ञान अधूरा नहीं पूरा होना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग के उपासक बने, ज्ञानी बने। सबसे पहला श्रीमद् भागवत के महात्म का सबसे पहला शब्द है जहां ज्ञानी ने प्रभु को पुकारा है, सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। सबसे पहले ज्ञानी ने पुकारा है सच्चिदानंद रूपाय। ये ज्ञानी की परिभाषा है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जब भी पुकारेगा तो उसके मुख से ऐसे ही शब्द निकलेंगे, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, देवत्व। इस प्रकार की भाषा शैली होती है ज्ञानियों की। ज्ञानियों के अंदर से वो वाली बात कभी नहीं आएगी, हे मेरे राम, हे मेरे कान्हा। वो वाली बात ज्ञानी के अंदर से कभी आ ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों का भगवान ना तो 4 हाथ का होता है ना ही 2 हाथ वाला होता है। ज्ञानियों के भगवान के हाथ में ना तो धनुष बाण होते हैं, ना ही शंख चक्र गदा पद्म होते हैं, ना ही अधरों पर बंसी होती है। ज्ञानियों का भगवान तो बस ऐसा होता है, ईश्वर, ब्रह्म, तत्व, सच्चिदानंद घन। ये ज्ञानियों की परिभाषा होती है। तो यहाँ ज्ञानी ने प्रभु को पुकारा है सच्चिदानंद घन कह करके। अच्छा, सच्चिदानंद भी कहा गया तो सच्चिदानंद में भी 3 प्रकार के दर्शन हैं। क्या? बोले यहाँ भगवान के 3 स्वरूपों के दर्शन हैं। भगवान के जो मुख्य 3 स्वरूप हैं, सत, चित, आनंद, इन 3 स्वरूपों से बना है सच्चिदानंद, जो भगवान के सबसे अद्भुत स्वरूप है। सबसे पहला भगवान का स्वरूप है सत, जो शक्ति का सारभूत स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है चित, जो एक दिव्य ज्योति है। और तीसरा स्वरूप है आनंद, जो सर्वोपरि शक्ति है। भगवान इस कूड़े कचड़े रूपी संसार को बना करके सदैव आनंद स्वरूप में मग्न रहते हैं। भगवान का सबसे पहला स्वरूप है सत। ये भगवान का जो सत स्वरूप है दर्शन कराया गया है। यदि सत रूपी परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में सत्य को लाना पड़ेगा। अपनी कर्म की खेती में सत्य का बीज डालिएगा, जिससे कि धर्म रूपी वृक्ष खड़ा हो जाए, धर्म रूपी वृक्ष उत्पन्न हो जाए, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर साधना रूपी फल प्राप्त हो जाए। इसलिए यदि सत्य रूपी परमात्मा को चाहिए तो अपने जीवन को सत्य से परिपूर्ण कीजिए, अपने जीवन में सत्य लाइएगा। क्यों? क्योंकि सत्य के बिना आप सर्वेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य के बिना आप श्याम सुंदर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप माला जप करके भले ही ये सिद्ध करें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप तीर्थ जाकर के भले ही ये सिद्ध करें कि आप श्याम से प्यार करते हैं, आप जप तप व्रत यज्ञ होम हवन करके भले ही ये सिद्ध करें कि आप कृष्ण से प्यार करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब तक आपके जीवन में सत्य नहीं होगा तब तक आप भले ही उनसे प्रेम करते रहो, लेकिन वो आपसे प्रेम करने वाले नहीं हैं। और याद रखना प्यारे, साधना की सफलता जब है जब सर्वेश्वर आपको याद करने लग जाएगा। साधना की सफलता जब है
जब सर्वेश्वर आपका ध्यान करने लग जाएं। साधना की सफलता जब है जब सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपसे प्रेम करने लग जाए। प्रमाण आप कहते होंगे दुनिया भजती है भगवान को, लेकिन भगवान भला किसी को भजेंगे? दुनिया करती है भगवान को प्रसन्न, दुनिया जपती है भगवान को, लेकिन क्या भगवान जपेंगे? दुनिया प्रेम करती है भगवान से, लेकिन क्या भगवान प्रेम करेंगे? हाँ करेंगे, लेकिन आपके अंदर वो साधना होनी चाहिए, आपके अंदर वो प्रेम छलकना चाहिए, तो परमात्मा भी स्वयं आपसे प्रेम करेगा। प्रमाण श्री भरत दर्शन कराया गया प्यारे। जिसको दुनिया भजती है, जिसको दुनिया ध्याती है, जिसको दुनिया मनाती है, जिसको दुनिया रिझाती है, वो स्वयं श्री भरत को याद करते हैं, वो श्री भरत को भजते हैं, वो श्री भरत को ध्याते हैं। ये है भक्त की जीवन की भक्ति की सार्थकता। प्रमाण मानसकार दर्शन करा रहे हैं। भरत सरिस को राम सनेही, 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 जग जप राम राम जप जेहि, 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 भरत सरिस को राम सनेहि, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम, भरत सरिस को राम, भरत सरिस को राम। दर्शन कराया गया। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम लेकिन राम जप जेहि। जिन राम को दुनिया भजती है, जिन राम को दुनिया ध्याती है, वो राम श्री भरत को भजते हैं, वो राम श्री भरत का चिंतन करते हैं, वो श्री राम भरत का जाप करते हैं। जग जप राम राम जप जेहि। ये है भक्ति की सार्थकता। इसलिए प्यारे भक्ति करो तो ऐसी करो कि स्वयं भगवान भी स्मरण करने लग जाए। आज मेरा भक्त नहीं आया, आज क्या बात है मेरे भक्त ने मुझे याद नहीं किया, आज क्या बात है मेरे भक्त ने मुझे प्रसाद नहीं लगाया, आज क्या बात है मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। ये है भक्ति की सार्थकता। इसलिए प्यारे यदि ऐसे सत्य रूपी सर्वेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने जीवन में सत्य को लाओ, क्योंकि कहा गया है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पार, जाके हृदय सांच है, सुप्रभुता के हृदय सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, सुप्रभुता के हृदय आप। तो यदि सत्य रूपी सर्वेश्वर को बनाना चाहते हो तो अपने जीवन में ऐसा सत्य लाओ, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, सत्य से बड़ा कोई भजन नहीं है। स्वयं मानस में मानसकार बाबा तुलसी ने कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर
सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना 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 आगम निगम पुराण पुराण आगम निगम पुराण दर्शन कराया गया। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। इस जगत में सत्य से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, इसलिए धर्म को सत्य को स्वीकार करें। अब हम सोचते होंगे महाराज सत्य तो हम भी जीवन में लाना चाहते पर कैसे लाएं? क्यों? अरे महाराज इस कलयुग में सत्य बड़ा परेशान है, क्या करेंगे इस सत्य को जीवन में लाकर? लेकिन याद रखना प्यारे, कलयुग में सत्य परेशान रह सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। जब भी विजय होगी तो सत्य की होगी, जब भी विजय श्री मिलेगी तो सत्य को मिलेगी, इसलिए सत्य को स्वीकार करो। हम कहते महाराज क्या करें, यदि हम सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो हमारा तो सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। क्यों? वो चली झूठ के सहारे पर रहा है। लेकिन याद रखना प्यारे, जो झूठ स्वयं नहीं चल सकता वो आपको क्या चलाएगा? क्यों? क्योंकि असत्य का तो कोई चरण है ही नहीं। आपने किसी शास्त्र में पढ़ा, आपने किसी वेद में पढ़ा कि झूठ के चरण हो, असत्य के पैर हो? नहीं है, सत्य का चरण है। सत्य, तप, दया, दान, ये 4 चरण हैं। असत्य का कोई चरण नहीं है। असत्य तो लंगड़ा है, असत्य तो पंगु है। तो विचार कीजिए कि जो असत्य स्वयं नहीं चल सकता है, जिसके स्वयं पैर नहीं है, जिसमें स्वयं चलने की सामर्थ्यता नहीं है, वो भला आपको क्या चलाएगा? इसलिए ऐसे असत्य का भला क्या पालन करना? असत्य भी बिना सत्य के सहारे नहीं चल पाता है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि देखो हम ये बात सत्य कह रहे हैं, भले ही वो झूठ बोल रहा हो, भले ही वो पूरा असत्य बोल रहा हो, लेकिन वो ये कह दे देखो हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, देखो हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, तो हमें तुरंत भरोसा हो जाएगा। किस बात पर? इस बात पर कि ये कह रहा है देखो हम सत्य बोल रहे हैं। और यदि कोई कह दे कि हम तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, देखो हम ये बात कह रहे हैं ये बिल्कुल असत्य है, तो क्या हम उस पर भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। अर्थात असत्य भी सत्य के सहारे पर चलता है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। और सत्य में वो शक्ति है जो सदैव विजय को प्राप्त कराती है। प्रमाण, एक और रावण खड़ा है जिसके पास में सब कुछ है, रथ है, सब कुछ है, लेकिन दूसरी ओर श्री राम खड़े हैं। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथ पर विराजमान है, लेकिन दूसरी ओर श्री रघुनंदन जिनके पास रथ की तो कहे कौन चरण पादुका भी नहीं है। तो लोग कहते महाराज इनकी विजय में संदेह है, महाराज कैसे विजय मिलेगी, कैसे काम चलेगा? तो श्री रघुनंदन कहते हैं तुम मूर्ख हो, वो लोग अंधे हैं जिनको मेरे पास में रथ नजर नहीं आता। अरे मेरे पास में तो बहुत विशाल रथ है। कौन सा रथ? कौन से रथ पर आरूढ़ हो? तो श्री रघुनंदन कहते हैं कि मेरे पास सत्य रूपी रथ है और मैं सत्य रूपी रथ पर आरूढ़ हूँ। और याद रखना जहाँ सत्य रूपी रथ हो वहां तो विजय
श्री रघुनंदन की ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सत्य है, ये है सत्य के परिणाम। तो इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत तो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। अच्छा सत्य है क्या? ब्रह्म है। कैसे है? और दुनिया सब झूठी है। हम, आप, ये प्रकृति, ये वृक्ष, ये नदियां, ये सब झूठी हैं, केवल ब्रह्म ही सत्य है। ऐसा क्यों? ये सब हमारी दृष्टि से दिख रहे हैं, ये सब हमारी आंखों के सामने है, ये वृक्ष हमारी आंखों के सामने खड़ा है, आप हमारे सामने बैठे हो, हम आपके सामने बैठे हैं। क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सब झूठ है? सत्य है। अच्छा तो फिर ब्रह्म क्या है? आखिर सत्य है क्या? कैसे समझ में आए? तो दर्शन कराया गया प्यारे। ये सब जो हमारी दृष्टि से दिख रहे हैं, ये केवल दिख ही रहे हैं, ये हैं तो, लेकिन मिथ्या है। लेकिन ब्रह्म हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सत्य है। क्यों? क्योंकि वो नित्य है। ये सब कुछ हमें दिख तो रहे हैं, लेकिन क्या पता आज दिख रहे हैं कल ना दिखे। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या पता कल ना हो। आज ये वृक्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या पता कल कौन सा तूफान आ जाए, कल ये वृक्ष यहाँ ना मिले। आज ये सृष्टि यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये पृथ्वी नजर आ रही है, लेकिन क्या पता कल प्रभु का क्या इशारा हो जाए और कब प्रलय हो जाए। अर्थात ये सब दिख रहे हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य की परिभाषा है, शास्त्र कहते हैं जो नित्य है वो सत्य है, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जो नित्य है, जो पहले भी था, जो आज भी है, जो हमेशा रहेगा, ऐसा नित्य ही सत्य कहलाता है। और ऐसा नित्य तो केवल परमात्मा है, जो अनादिकाल से है, जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। इसलिए कहा गया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब श्री जनक ने एक बार सोते समय स्वप्न देखा, सब कुछ लुट गया, सब कुछ छिन गया, किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, इनके पास कुछ नहीं बचा। और जैसे ही आज ये स्वप्न देखा है और स्वप्न के बाद इनकी आंखें खुली हैं, तो देखा कि चारों ओर वही वैभव, वही राज्य, वही सब कुछ। समझ में नहीं आता ये क्या है। तो आज श्री जनक ने सभा जोड़ी है, विद्वानों की सभा, संतों की सभा, महापुरुषों की सभा, और सभी से एक ही बात पूछी है, महाराज मुझे ये बताओ, मैंने जो स्वप्न अवस्था में देखा था वो सत्य है, या आज मेरे पास जो कुछ है, जो मुझे दिख रहा है, या ये सत्य है? वो सच है या ये सच है? सच क्या है? श्री जनक की सभा इसलिए है कि ये बताओ कि सच क्या है। ये सच है जो दिख रहा है, या वो सच है जो कल दिखा था? तो संतों ने मुस्कुराते हुए कहा, जनक ना तो ये सच है, ना तो वो सच है। ना आज तुझे जो दिख रहा है वो सच है, ना जो तुझे कल स्वप्न में दिखा था वो सच है। तो सच क्या है? तो कहा गया कि ना तो ये सच है, ना वो सच है। यदि सत्य कोई है तो वो परम पिता परमात्मा जो नित्य है, वो सर्वेश्वर सत्य है, वो श्याम सुंदर सत्य है। ये है सत्य की परिभाषा। तो इसलिए प्यारे आपसे निवेदन है, ऐसे नित्य रूपी परमात्मा को, ऐसे सत्य रूपी परमात्मा को अपने जीवन में स्वीकार करें। और यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो हम भी सत्य हैं। कैसे? यदि मानव को आत्मज्ञान हो जाए, यदि आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाए, तो वो स्वयं सत्य है। कैसे? क्योंकि मानव जो है, मनुष्य जो है, वो आत्मा है। मनुष्य का जीवन इसी आधार पर है कि वो जाने कि वो है कौन, मैं कौन हूँ। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी समस्या तो यही है, हम स्वयं को नहीं समझ पाते हैं, हम स्वयं की
की शक्तियों को नहीं पहचान पाते हैं और हम परमात्मा को जानना चाहते हैं। हम स्वयं की शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं और हम परमात्मा की शक्तियों को जानना चाहते हैं। यही हमारे जीवन की मूर्खता है। जब मनुष्य अपनी शक्तियों को पहचान जाएगा तो फिर परमात्मा शक्ति को पहचानने में देर लगने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले स्वयं को पहचाने, मैं कौन हूँ, मनुष्य कौन है। गीता कहती है ये मनुष्य जीवन जो है, ये जीव जो है वो आत्मा है, शरीर नहीं है। ये शरीर तो नश्वर है, मनुष्य तो आत्मा है, ये जीव आत्मा है। और आत्मा परम स्वतंत्र है, परम अजर है, परम अमर है, कभी मरने वाली नहीं है। ये आत्मा तो परम नित्य है। इसीलिए गीता कहती है नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोष्यति मारुता। गीता कहती है नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोष्यति मारुतः। ना तो इस आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना तो इस आत्मा को जल गला सकता है, ना तो इस आत्मा को वायु सुखा सकती है और ना ही इस आत्मा को अस्त्र शस्त्र छेद सकते हैं, भेद सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा तो परम नित्य है। तो यदि मनुष्य को ये ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए कि वो आत्मा है, तो फिर वो स्वयं भी सत्य है। और ऐसे सत्य को सतरूपी सर्वेश्वर से मिलने में समय लगने वाला नहीं है। वो तो बड़ी शीघ्रता से प्रभु के समीप पहुंच जाएगा। लेकिन इतनी सत्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि महाराज किसी ने 4 लाठी लगाई सो बड़ा क्रोध आ गया, अच्छा मुझे मारा, अच्छा मुझे पीड़ा पहुंचाई। नहीं, यदि कोई 4 लाठी भी लगा दे तो मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए। अरे आपने तो मेरे शरीर को मारा है, ये शरीर थोड़ी मेरा है, मैं तो आत्मा हूँ। मेरी आत्मा को ठेस पहुंचा के देखो, मेरी आत्मा को मार के दिखाओ। कोई थोड़ा सा जमीन पर कब्जा कर ले तो क्रोध ना आए। क्यों? ये मेरा नहीं है, ये सब तो उसका है, उस सर्वेश्वर का है, उस जगत के मालिक का है। मैं तो यहाँ पर रेन बसेरा के लिए आया हूँ। इसने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अब ऐसा नहीं कि कल से कब्जा करने लग जाओ जमीन पर। क्यों? बोले व्यास जी महाराज ने कहा है कि जमीन पर थोड़ा बहुत कब्जा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े। एक जगह ऐसा ही हुआ, कथा चल रही थी और जब मैंने ऐसा कहा तो दूसरे दिन ही लोगों ने मेड़ को हटा करके दूसरी जगह तैयार कर दिया। अब दूसरे गांव के लोग आए, बोले महाराज ये क्या करवाया? क्यों? बोले कुछ कहें तो वो कहने लग जाता है कि ये तो उस मालिक का है, तुम तो आत्मा हो, तुम पर क्या फर्क पड़ता। ऐसे तो महाराज जमीन का ही कब्जा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ भी कल ऐसा ही होने लग जाए और विवाद हो, है ना। पहले मन में उतना भाव तो होना चाहिए, पहले उतने स्तर पर पहुंचो। ये नहीं कि बस केवल दिखावे के लिए, ऐसा मन में भाव होना चाहिए, तब जाकर के जीव सत्य रूपी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये है भगवान का प्रथम स्वरूप। भगवान का दूसरा स्वरूप है चित। चित एक दिव्य ज्योति है। यदि चित रूपी परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपको चाहिए कि आप अपने मन को विशुद्ध बनाएं। क्यों? क्योंकि विशुद्ध मन ही चित्त बन जाता है और ऐसे चित्त को स्वयं चित्तचोर कृष्ण चुरा करके ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसे चित्त बड़ा प्यारा है। कृष्ण माखन नहीं चुराता है, कृष्ण तो चित्त को चुराता है। इसलिए अपने मन को विशुद्ध बनाओ।
महाराज मन विशुद्ध बनेगा कैसे? तो कहा गया सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती वार्ता। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती वार्ता। यदि अपने इस मन को विशुद्ध बनाना चाहते हो तो सदैव इस भागवत की कथा को सुनते रहो और सुनते सुनते अपने आप आपका ये मन एक दिन विशुद्ध बन जाएगा। और विशुद्ध मन चित्त कहलाता है और ऐसे चित्त को चित्त रूपी परमात्मा आकर के चुरा ले जाता है। इसलिए प्यारे, आपको चाहिए कि आप अपने मन को चित्त बनाएं और इस चित्त को कथा में एकाग्र चित्त करें। ये नहीं कि बैठे तो महाराज तन से कथा में हैं, लेकिन मन कभी यहाँ जाता तो कभी वहां जाता। कभी मन में आता, रे महाराज हम तो यहाँ बैठे हैं, पता नहीं घर पर क्या हो रहा होगा, पता नहीं घर पर इतना काम छोड़ करके आए थे, अब तक हुआ होगा या नहीं। अर्थात भले तन से तो कथा में बैठे हैं, लेकिन मन यहाँ वहां की सैर कर रहा है। लेकिन याद रखना, ऐसे श्रोताओं को कथा का फल नहीं मिलता है। आप तन से पंडाल में बैठे या ना बैठे, लेकिन आपका मन इस पंडाल में ही होना चाहिए। आपका मन भगवान की कथा में होना चाहिए। कई बार लोग आकर के कहते, महाराज वो बात मन में नहीं बैठी। तो हम पूछते हैं, एक बात बताओ, जब उस बात को कहा जा रहा था तब आपका मन वहां बैठा था? मन का तो पता नहीं महाराज। तो जब मन का ही पता नहीं है, जब मन ही नहीं बैठा था, तो मन में बात कहां से बैठेगी? इसलिए प्यारे, तन से इस पंडाल में बैठो या ना बैठो, लेकिन आपका मन कथा में ही होना चाहिए। शून्य महल में दिया वार ले, आसन सो मति डोल रे। अपने मन को पत्थर की तरह एकाग्र चित्त करो। अपने मन को सेवाकार स्थिति में लाओ। सेवाकार स्थिति जानते हो? सेवाकार स्थिति का अर्थ होता है अखंड होना। जैसे कि शिवलिंग अखंड होती है, वैसे ही आप अपने मन को अखंड बनाएं, अपने मन को सेवाकार स्थिति में लाएं। शून्य महल में दिया वार ले, आसन सो मति डोल रे। शून्य महल में दिया वार ले, आसन सो मति डोल रे। आपका जो हृदय है, इसमें सुंदर ज्ञान रूपी दीपक जलाओ। प्रभु प्रेम का दीपक जलाओ। कहा महाराज दीपक तो जला लेंगे, लेकिन एक समस्या है। क्या? बोले दीपक तो एक ही है, लेकिन अंधेरा दो स्थान पर है। कहाँ कहाँ? अंदर भी है, बाहर भी है। तो एक दीपक से दो जगह प्रकाश कैसे हो सकता है? साधन तो एक है, फिर दो स्थानों पर उजाला कैसे हो सकता है? तो कहा गया एक उपाय है। शास्त्रों में सारी समस्याओं के समाधान होते हैं। कहा इसका भी उपाय है। क्या उपाय है? तो कहा गया राम नाम मन दीप धर, जी हृदय हैरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहु निज उजियार। राम नाम मन दीप धर, जीह देहली द्वार। एक साधन है, दो जगह समस्या है, दो जगह अंधेरा है, कैसे प्रकाश करें? तो कहा गया एक उपाय है। क्या? बोले दीपक को देहली पर रख दो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।